हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में इग्नू का एमएससी इन्फॉर्मेटिक्स के रिगार्डिंग कोर्स कोड 5MGY009 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने चूज़ किया है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। एडवांसेस इन रिमोट सेंसिंग डेटा एंड राइट। सबसे पहले हम कमिंग टू पॉइंट, रिमोट सेंसिंग है क्या? रिमोट सेंसिंग एक सिंपल इमेज इंटरप्रिटेशन से आपका आज के दिन एआई ड्रिवन, यानी कि एआई की तरफ आपका एआई और मशीन लर्निंग की तरफ जाता हुआ देखने को मिलता है। इसमें बहुत से सोर्सेज, हम मल्टी सोर्सेज डेटा एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। रिमोट सेंसिंग एक आज ये कह सकते हैं कि आपका सिंपल इमेज इंटरप्रिटेशन से लेकर आज मल्टीपल सोर्सेज से डेटा एनालिसिस करते हैं। हम आपके फोकस करेंगे इस वीडियो में आपका मॉडर्न सेंसर सिस्टम, एनहांस डेटा एक्विजिशन, इमेज प्रोसेसिंग और इसके साथ साथ एआई एंड मशीन लर्निंग को इंटीग्रेट करके कैसे किया जाता है, इसका रिलेवेंस क्या है, रिलेवेंस एनवायरमेंटल सेक्टर, एग्रीकल्चर, अर्बन प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड बहुत सारे नंबर ऑफ जो आज के आस्पेक्ट्स आपके रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्लाइड, सेंसर टेक्नोलॉजी आपके देखने को मिलते हैं। सेंसर टेक्नोलॉजी आपके बहुत से सेंसर टाइप में आपके आज के दिन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके मल्टी स्पेक्ट्रल। फर्स्ट आपका मल्टी स्पेक्ट्रल है। मल्टी में आपका बहुत सारे, यानी कि आपके बहुत सारे आपके स्पेक्ट्रम आपके देखने को मिलते हैं, यानी कि बैंड्स देखने को मिलते हैं, वाइड बैंड्स देखने को मिलते हैं। लैंडसेट आपका, लैंडसेट इसका एक एग्जांपल देखने को मिलता है। लैंडसेट में आप कमेंट सेक्शन के थ्रू ये बताइए कि 8, 9, 10, 11 कितने बैंड्स आपके लैंडसेट के अंदर हैं। आप एग्जांपल दीजिए, आप सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट्स जो आपके एमसीक्यू टाइप अगर क्वेश्चन आ जाए तो इनमें आप किसको टिक करेंगे। एप्लीकेशंस की बात करें तो आपके मल्टी स्पेक्ट्रल लैंडसेट को हम वेजिटेशन और लैंड कवर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये बहुत ही अच्छा आपका है। सेकंड वन इज आपके हाइपर स्पेक्ट्रल, हाइपर यानी कि बहुत, इससे भी ज़्यादा मल्टी स्पेक्ट्रल से भी कहीं गुना आपके इसके अंदर बैंड्स मिलते हैं। अगर बात करें तो 100+ नैरो बैंड्स आपके इसके अंदर देखने को मिलते हैं। मिनरल मैपिंग और क्रॉप हेल्थ के लिए बहुत ही कामगार देखने को मिलता है। थर्ड वन इज थर्मल। थर्मल से आपका सीधा सीधा एग्जाम यहाँ पर अभिप्राय है टेम्परेचर से, यानी कि हम सरफेस टेम्परेचर को इससे मेजर करने का प्रयास करते हैं। फायर डिटेक्शन और अर्बन हीट आइलैंड आज के दिन बहुत ही चर्चित टॉपिक देखने को मिलता है, उसको भी हम थर्मल रिमोट सेंसिंग के थ्रू कवर करते हैं। सार यानी कि माइक्रोवेव। माइक्रोवेव आपका एक ऐसा सेंसर है जो कि आपके क्लाउड को पेनिट्रेट कर देता है, यानी कि जब बारिश होती है तो आपके फ्लड के टाइम आपका फ्लड मैपिंग प्रिपेयर करने या सोइल मॉइस्चर को देखने के लिए हम सर्व डेटा का यूज़ करते हैं। लिडार एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। लिडार टेक्नोलॉजी में आप एक जगह खड़े खड़े ही बहुत सारी रेडिएशंस आप एक साथ छोड़ सकते हैं और ऑब्जेक्ट की बिल्कुल क्लियर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। बहुत सारे, बहुत ही हाई एक्यूरेसी डेटा आपको मिलेगा। इसमें लेज़र पल्सेस होती हैं बहुत सी, इससे 3D टोपोग्राफी, फॉरेस्ट कैनोपी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर बात करें इसमें स्मॉलर, स्मार्टर एंड हाई रेजोल्यूशन सेंसर्स आपके आज के दिन सबसे ज़्यादा वर्ल्ड व्यू 3 और सेंटिनल सीरीज में देखने को मिलता है। यानी कि ये डेटा वर्ल्ड व्यू 3 है, वो एक तरीके से पेड है, लेकिन सेंटिनल है वो आपका कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट भी देखने को मिलता है और अच्छे से आपको आइडेंटिफाई भी हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आज के दिन प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, तो हम जब रिमोट सेंसिंग का डेटा लेते हैं तो रिमोट सेंसिंग का डेटा आपका सेटेलाइट प्लेटफॉर्म पे होता है। हाई रेजोल्यूशन डेटा, सब मीटर्स के अंदर हम इमेज कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है कि रिविजिट टाइम आपका बहुत ही फ्रीक्वेंट देखने को मिलता है, यानी कि अगर सेंटिनल 2 की बात करें तो 5 डे में एक प्लेस पे फिर से आ जाएगा। यानी कि हमने फॉर एग्जांपल आपकी हरियाणा की आपकी इमेज ली, हरियाणा की किसी डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ की इमेज आपने आज ली तो 5वें दिन, अगले 5वें दिन आपको उसकी फिर से इमेज मिल जाएगी। तो एक तरीके से इसका प्लस पॉइंट है। यूएवी डाटा, अल्ट्रा हाई स्पेशल रेजोल्यूशन मिलता है। यूएवी ये एक तरीके से आप ड्रोन भी कह सकते हो। ड्रोन से भी आपका डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। ऑन डिमांडिंग इमेज प्रिपेयर की जा सकती है। फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट यानी कि ज़रूरत के अनुसार इसको किया जा सकता है। नैनो सेटेलाइट,
ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं और डेली बेसिस आपका ग्लोबल मॉनिटरिंग देती है। एक आपने सैटेलाइट सुनी हो, आपका एक प्लेटफॉर्म है आपका प्लैनेटस्कोप। प्लैनेटस्कोप एक ऐसी डेटा प्रोवाइड कराता है जो कि आपको डेली बेसिस पे मिल जाता है। ठीक है, हमारे डिपार्टमेंट के पास प्लैनेटस्कोप का एक्सेस है जो कि डेली आप किसी भी एरिया का, स्पेसिफिक एरिया का इमेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। डेटा एक्विजिशन, आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मुताबिक हम कैसे डेटा आपके कलेक्ट कर सकते हैं, एक्वायर एक्विजिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टी स्पेक सेंसर फ्यूजन देखने मिलता है। इसमें ऑप्टिकल, सार, लिडार को हम एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री डेटा के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम एडवांस एक तरीके से डेटा वाइज भी चेक कर सकते हैं और उसके साथ साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं। रियल टाइम एक्सेस, आपके अर्थ ऑब्जर्वेशन डैशबोर्ड्स हैं जैसे कि कोपरनिकस है, नासा का अर्थ डेटा है। ये आपका एपीआई बहुत ही रियल टाइम एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं और ये आज के दिन बहुत ही आपकी किसी भी समय किसी भी टाइम आप कोई भी डेटा किसी भी प्लेस का ले सकते हैं। ये डेटा एक्विजिशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो पाया है। क्राउड सोर्सिंग, आप किसी भी डेटा को कलेक्ट करने के लिए फील्ड्स हैं, सेंसर्स या स्मार्टफोन ऐप्स आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें डेटा इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लाउड प्लेटफॉर्म आपके दिन आज गूगल अर्थ इंजन, जिसको हम ये बोलते हैं, गूगल अर्थ इंजन बहुत ही पॉपुलर है। AWS ओपन डेटा काफ़ी इम्पैक्टफुल है और इम्पैक्ट इनका ये हुआ कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम फास्ट इंसाइट, बेटर स्पेशियल टेम्पोरल अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं। ये आपका देखने को मिलता है। प्री प्रोसेसिंग एनहांसमेंट, किसी भी इमेज को आप कैसे देखेंगे, उसको कैसे प्रोसेस करेंगे कि आपका डेटा, आपका जो एक्यूरेसी है, स्पेशियल और स्पेक्ट्रल एक्यूरेसी, वो आपकी हाईएस्ट हो। तो उसके लिए हम प्रोसेसिंग करते हैं। फर्स्ट वन इज रेडियोमेट्रिक करेक्शन, इसमें हम डीएन टू रिफ्लेक्टेंस से कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि डिजिटल आपके डिजिटली आपकी कोई नंबर होता है, डीएन वैल्यू होती है, उससे हम रिफ्लेक्टेंस में कन्वर्ट करके रेडियोमेट्रिक करेक्शन कर सकते हैं। जियोमेट्रिक करेक्शन के लिए ऑर्थो रेक्टिफिकेशन, आपके जियोमेट्री के अंदर कोई भी आपको डिफेक्ट देखने को मिलता है तो ऑर्थो रेक्टिफिकेशन के थ्रू आप उस इमेज को सुधार सकते हैं। एटमॉस्फेरिक करेक्शन, एटमॉस्फेयर में के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी बाधाएं होती हैं, आपके पार्टिकल्स होते हैं। तो एटमॉस्फेयर में अगर कोई करेक्शन करनी हो तो फ्लास और क्वाक के थ्रू आप इसमें इन्हांसमेंट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, राइट। और ये इसका मेन मेन गोल क्या है, तो इसके लिए हम स्पेशियल और स्पेक्ट्रल एक्यूरेसी को एनहांस कर सकते हैं और उसको एनालिसिस करने में हमें कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम प्री प्रोसेसिंग एनहांसमेंट करते हैं। इमेज एनहांसमेंट एंड एनालिसिस, किसी भी, पहले तो हम डिस्कस करते हैं एनहांसमेंट टेक्निक। कॉन्ट्रास्ट को स्ट्रेच करते हैं, यानी कि किसी स्पेसिफिक आपका कॉन्ट्रास्ट है, उसके अंदर वैल्यूज़ हैं और किसी एक स्पेसिफिक में नहीं है, तो हम उससे जो जिससे में हमारी वैल्यूज़ है ना, उसको हम स्ट्रेच कर देते हैं। तो एक तरीके से ये कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग होती है। पीसीए, प्रिंसिपल को कंपोनेंट एनालिसिस भी किया जा सकता है, जिससे एनहांसमेंट हो सकता है और टेक्सचर और एज एनालिसिस कर से हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की बात है। क्लासिफिकेशन आपके दो प्रकार का होता है। ठीक है, मेनली दो प्रकार का होता है, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड में आप किसी भी मैक्सिमम लाइक्लीहुड आपके रैंडम फॉरेस्ट एसवीएम का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका सुपरवाइज्ड के अंदर आप कोई भी ये तीन आपके देखने को मिलते हैं, एसवीएम, रैंडम फॉरेस्ट और मैक्सिमम लाइक्लीहुड। मेनली हम किसी भी तीनों में से एक को यूज़ कर सकते हैं जो हमारे को अच्छा लगता है। इसमें सुपरवाइज्ड में आप कोई भी ट्रेनिंग सैंपल हैं वो आप खुद देंगे वहाँ के, कि ट्रेनिंग सैंपल यानी कि ये चीज़ ये है, ये इसको बताएंगे। अनसुपरवाइज के अंदर आप कोई भी उसको इनपुट नहीं देंगे, आपको वो बहुत सी वैल्यूज़ को के मीन्स के अकॉर्डिंग, आइसोडेटा के जो भी इमेज दिया ना उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप एनालिसिस करके देगा और ये आपकी बहुत सी फील्ड बना देता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आपके सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड इमेज एनालिसिस, इसमें हम सेगमेंटेशन और क्लासिफिकेशन करने का प्रयास करते हैं। ये भी एक इसका टाइप है, राइट। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन
आज के दिन बहुत सी एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं। एप्लीकेशंस के अंदर लैंड कवर क्लासिफिकेशन, क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन और इसके साथ-साथ आपकी बहुत सी चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है? यहाँ पर हम क्लाउड डिटेक्शन, कोई भी क्लाउड को डिटेक्ट करना हो, क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन यानी कि किसी भी फसल को हम एस्टिमेट करना हो कि ये फसल कितनी अब की बार होने वाली है। हर्षद के अंदर जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, उसके अंदर ये बहुत से लैंड कवर क्लासिफिकेशन, क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। डीप लर्निंग की बात करें तो हाई एक्यूरेसी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हम करते हैं सीएनएनएस के थ्रू। अर्बन प्लानिंग है, हम डीप लर्निंग के थ्रू और डिजास्टर मॉनिटरिंग करते हैं। इनके लिए प्लेटफॉर्म है आपका गूगल अर्थ इंजन, आपकी पाइटॉट इंटीग्रेशन, ये बहुत से इंटीग्रेशन देखने को मिलते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइम सीरीज एंड एनालिसिस एंड चेंज डिटेक्शन के अंदर एनडीवीआई हम टाइम सीरीज के वेजिटेशन मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं। चेंज वेक्टर एनालिसिस आपके देखने को प्रयास करते हैं। आपके बी फास्ट भी यूज़ करते हैं। इसके मुख्य तौर पे क्या एप्लीकेशंस हैं? अर्बन स्प्रॉल के लिए, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के लिए और कोस्टल इरोजन के लिए टाइम सीरीज एनालिसिस बहुत ही सटीक आपका देखने मिलता है। और इसके साथ साथ आपके जो भी वेजिटेशन है, क्रॉप्स हैं, उनका भी आप मॉनिटरिंग कर पाएंगे टाइम सीरीज, यानी कि एक स्पेक्ट्रल, यानी कि आज के दिन अगर 1 तारीख को आपने कोई डेटा लिया है तो आपको 10 तारीख को फिर से लेना है। यानी कि हम क्रॉप का जो एस्टिमेट करते हैं तो उसका चेंज चेक करते हैं, तो आज के दिन उसका क्या है, 10 दिन बाद उसका क्या है, फर्स्ट कट क्या है, सेकंड कट क्या है, ये आपका यूज़ किया जाता है। राइट? रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, बहुत सी आपकी एप्लीकेशंस हैं आपके फॉरेस्ट हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए, अर्बन हीट मैपिंग के लिए, डिजास्टर और प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए। इसके लिए बहुत से रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आज के दिन यूज़ किए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर आप ये जान पाएँ कि इससे पर्टिकुलर जो हमारा टॉपिक है या मॉड्यूल है उसके अंदर क्या-क्या देखने को मिलता है। तो ये एक तरीके से ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन इस वीडियो के थ्रू मिला होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर आने वाले समय में भी ऐसी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।